शासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र स्वामी जी का। कल चर्चा चल रही थी कि पराधीनता में दुखी ही है, पर हमें ऐसा लगता है कि जिसे पराधीनता में सुख मान रहे हैं। और जो स्वाधीनता है वही श्रेष्ठ है, और ऐसी स्वाधीनता जो सुखी है उसको प्राप्त करके ऐसे मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं। उन्हीं की चर्चा इस आगे के श्लोक में कर रहे हैं। 67 नंबर में पढ़ेंगे श्लोक। यद एतत् स्वच्छंदम, जो यह मुनियों की बता रहे हैं, स्वच्छंद पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक विहरणम, विहार। आप लोगों का विहार स्वतंत्रता से होता है क्या? माल लेने जाते हो, व्यापार करने जाते हो या सर्विस पे जाते हो, तो वो किसी ना किसी बंधन के कारण से हो रहा है। मुझे 10 बजे नौकरी पे पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं पहुंचना तो एब्सेंट लग जाएगी। यानी बंधन है, वहां पर स्वतंत्रता नहीं है। व्यापार में भी कहीं भी आप जा रहे हो तो वो ये कार्य मुझे आज करना ही है, बंधन है, नहीं तो दूसरा आदमी ले जाएगा, वहां पे भी बंधन है। पर मुनियों को कोई बंधन नहीं है, इनका विचरण कैसा है? स्वतंत्रता पूर्वक है। आज यहां बैठे हैं, कल को यदि यहां से जाना हो तो कोई रोकेगा क्या? नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं चाहिए। ऐसे ये स्वतंत्रता पूर्वक विहार करने वाले और निज में विहार करने वाले, ये बाहर की बात कही। और कैसा है? कार्पण्यम अशनम, इनका भोजन भी कैसा है? दीनता रहित है, सिंह वृत्ति है। आपका भोजन कैसा है? सिंह वृत्ति का है क्या? कुछ यदि खाना है तो पत्नी से कहोगे कि आज ये बना लो, पराधीनता हो गई। और उसमें भी, खाने में भी मेरे स्वाद का बना तो ठीक है, नहीं तो वो भी गया। पर यहां तो दीनता रहित ऐसी सिंह वृत्ति है, ऐसा ही मिलेगा, यही संयोग मिलेंगे तो आज ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं ग्रहण करूंगा। आज बिना बताए 3 रस का त्याग है, 2 ही रस लूंगा, जो चौके में जो मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब दीनता नहीं है जरा सी भी, किसी तरह से भी। इनका भोजन भी ऐसा है। और आगे, सह आर्य संवास, किसके साथ संवास करते रहते, किसके साथ में है? आर्य ही, यानी जो गुणवान है, गुणवान जीवों के साथ ही इनका साथ में रहना है। यानी मुनियों के साथ ही रहते हैं, या जो गुणी भक्त जन भी आते हैं तो अन्य से उनको ज्यादा चल जमता नहीं। जो गुणी होंगे, अभी कोई प्रतिमाधारी आए तो देखते ही प्रसन्नता हो जाती है कि आगे, ये गुणवान जो उस मार्ग में आगे चलने वाले हैं, उनके साथ ही इनका सहवास होता है। और श्रुतम उपशमैक, और कैसा है? जिससे इनको शास्त्र के ज्ञान में ही लगे रहते हैं, श्रुत के अभ्यास में लगे रहते हैं। क्यों लगते हैं? उपशमैक, एक श्रमम फलम, जो इनका तप का, स्वाध्याय का जो फल है, कषायों का उपशमन होता है। श्रुत का अभ्यास करने से कषायों का उपशमन, माने कषाय कम होती हैं,
जो तीव्र कषाय होती थी ग्रस्त अवस्था में, वो घट के अब मंद कषाय होने लगी। और मनः मंदस्पंदम, और मन का स्पंदन भी मंद होने लगा। मन जो इधर उधर दौड़ता था, वही विषयों में दौड़ता था, उनसे तो पूरा जैसे हट गया। अब उनके विषयों में इसका ये मन नहीं दौड़ते, नहीं, मन की भी जो प्रवृत्ति है वो अब मंद हो गई। वही अपी, बाह्य में जो मन का स्पंदन होता था, मन की प्रवृत्ति होती थी इस जीव की, अब स्वतंत्रता पूर्वक विहार करने से और सिंह वृत्ति से आहार, यानी जरा सी भी दीनता नहीं, किसी तरह से भी याचना नहीं है कहीं भी, ऐसा होने से बाह्य में मन की प्रवृत्ति भी मंद हो गई है। अब मन भी बाहर में नहीं दौड़ता। मन, कल बताया था कि मन इंद्रियों का प्रेरक है। जब इंद्रियों को ही जीत लिया, इंद्रियों के विषयों में मन नहीं जाता है, तो अब मन की भी ज्यादा नहीं चलती। मन ऐसा कहेगा ऐसा चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा, ये तो चाहिए ही नहीं जो तू कह रहा, उसका तो निग्रह ही करते। तो श्रुत का अभ्यास करने से ये श्रम का फल मिलता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो वर्तमान में ऐसा मिला है, न जाने कस्य इयम चिराय अति विस्मरण, यानी चिराय यानी अनादिकाल से, विमर्शन यानी बहुत काल से, ये मुझे मालूम भी नहीं, न जाने कस्य इयम, यह कौन से पुण्य का फल है। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, आज जो ये मिला हुआ है, जो ऐसी हमारी मनोवृत्ति मंद हो गई है, जो आज हम स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं, जो हम याचना के नाम पर जीरो लेवल जैसे आता जा रहा है, तो ये किस कार्य, किस लिए हुआ, कि मुझे तो ऐसा लगता, मुझे पता ही नहीं ये किस मेरे कार्य का फल है, मेरे किस श्रम का फल है, मैंने ऐसा पूर्व भव में क्या किया होगा कि आज मुझे ऐसी बड़ी, ऐसी अद्भुत विभूति मिली। कौन सी विभूति? स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना। विचरण करना खाली विहार करना नहीं, अपनी मनोवृत्ति में भी, मेरा मन जैसे करता मैं वैसा नहीं कहता हूं, करता हूं मैं तो उसके विपरीत, क्योंकि तेरे को मुझे पोषण नहीं करना है, मुझे तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए, आत्महित में लगने के लिए जो चाहिए मुझे वो करना है। तो ऐसा जो बुद्धि आज मुझे प्राप्त हुई है, ऐसा मुझे जैसा संयोग प्राप्त हुआ है, आज मैं मुनियों के संग में रह रहा हूं, आज मुझे दीक्षा देने के भाव भी होते हैं, दीक्षा भी दे रहे हैं, आज श्रावक जनों का ऐसे ऐसे व्रती जीवों का सहयोग मिल रहा है, वास्तव में ये कितने कितने जन्मों के पुण्य का फल आज हमें मिला हुआ है। हाँ, परिणति ही उदारस्य तपसः, न जाने कस्य इयम, कस्य उदारस्य तपसः परिणति है। क्या कह रहे हैं आचार्य कि आज जो मिला हुआ है, ये पता नहीं कितने उदार यानी महान तप की परिणति का ये फल है। आपको कैसा लगता है? आज जो आपको जो ये मनुष्य पर्याय, जिनेन्द्र देव, देव शास्त्र गुरु, साता वेदनीय का उदय, जिन धर्म और जिन धर्म को सुनने के, पढ़ने के जो भाव मिले हुए हैं, आज ये पता नहीं कितने पूर्व जन्म की तपस्या का फल आज आपको भी मिला। ये मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं मिली है। ये जिनागम, जिन धर्म, निर्ग्रंथों का समागम, ये मामूली वस्तु नहीं है जो आज आपको मिली हुई है। आचार्य लिख रहे हैं, चिराय अति, कितने भवों का, चिरकाल में जो तपस्या की होगी कभी, हमें तो मिला ही है, आप लोगों को भी मिला है।
ये जो वर्तमान का समागम मिला हुआ है ये मामूली चीज नहीं है। पिछले भवों में भी आपने तपस्या की होगी, पर अब तपस्या करने के भाव नहीं बन रहे। पीछे किया था तपस्या तो वर्तमान में मिल गया, वो तो अकाउंट पूरा हो गया। अब नहीं करोगे तो फिर आगे मिलेगा क्या? चिंता ही नहीं बैंक बैलेंस की, तो इनको लग ही नहीं रहा कि बैंक बैलेंस पूरा खत्म करने के बाद, तपस्या का फल मिलने के बाद, ये मनुष्य पर्याय, ये जिनागम महावीर का कुल मिला है। यदि अब नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर आगे? फिर क्या होगा? कंगाल बनेंगे, गरीब बनेंगे। गरीब का मतलब पैसा नहीं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में जाओगे, वहां पे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा क्या? मिथ्या दृष्टि होते सब, समागम भी नहीं मिलते, न भावना होती। तो आज जो मिला हुआ है, आचार्य भगवान कहते हैं कि ये ना जाने कितने कितने तपस्या का, कितने पूर्वों की तपस्या का फल मिला हुआ है। जितना भी धन, पूजा, लाभ, जो कुछ भी मिला हुआ है, पता नहीं कितना पहले किया होगा जो आज मिला हुआ है। भव्यात्मा बहुत ऐसा लगता है, कितनी अंदर से कितने हम पुण्यवान हैं। गृहस्थ भी अच्छा मिला, जैन कुल भी ना मिला, माँ बापों ने भी ऐसे संस्कार दिए, माता पिता भी अच्छे मिले, गृहस्थ जीवन भी ऐसा लगा कि बहुत अच्छा निकल गया। और अब अंत में ये पर्याय मिली, ये अवस्था मिल गई, तो ऐसे लगता है कि हमने पता नहीं ऐसा पूर्व में कितना क्या किया होगा। और कई बार तो ऐसा लगता है गुरु मिले, गुरु ने दीक्षा दे दी, खूब पढ़ाया भी, और अंत में बाहुबली आ गए। यानी कितने पुण्य का संयोग था, कैसे विद्वानों का भी समागम हमें मिला। ये सब बहुत अतिशय पुण्य से मिल रहा है। और वर्तमान में भी जितनी पढ़ाई हो रही है, जितने भी 5-5 क्लास मिल रही हैं, ये भी हमको तो ऐसा लगता है कि पहला भी पुण्य अभी बाकी है और वर्तमान का भी पुण्य हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे अतिशय पुण्य को पाकर भी यदि हमने पुनः अपनी लाइन नहीं बदली, यदि ऐसे पुण्य से मिली हुई वस्तु को भी हमने भोगों की भट्टी पर चढ़ा दिया, भैया कुछ भी मिलने वाला नहीं है आगे। सौधर्मिंद्र, ईशान स्वर्ग के देव तक भी एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लेते हैं। कहा वैमानिक देव सौधर्म ईशान में थे, मिथ्या दृष्टि हुए और एक इंद्रिय में भी जाके पर्याय हो सकते। तो अभी ये मत करना अभिमान कि हम पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो गए, हम एक इंद्रिय नहीं बन सकते, दो इंद्रिय नहीं बन सकते, सब बन सकते हैं। और यदि ये तिरस पर्याय हमारी चली गई और एक इंद्रिय में जाना पड़ा, कितना काल बीत जाएगा वहां पर, कुछ पता नहीं है। तो अभी इस पर्याय को हमें संयम धारण करके अपने सब, फिर वही बात कि संयम कैसे धारण कर लें, संयम के लिए उतना पुण्य भी तो चाहिए। अभी माता जी की दीक्षा होनी थी वहां उधर पंढरपुर में, डेट फिक्स हो गई, पहले 15 जून फिक्स हुई, फिर एक डेट और निकाली 27 जून फिक्स हुई, 2 दिन 8 दिन पहले ही कोरोना हो गया माता जी, 14 दिन तो क्वारंटाइन, और उसमें भी खोखला वोखला बहुत था। फिर क्वारंटाइन के बाद भी इमीडिएट तो दे नहीं सकते, तुरंत दीक्षा दे दें इनको, क्योंकि वीकनेस बहुत आ गई थी। फिर डेट निकाली 28 जुलाई, 1.5 महीना आगे बीत गया। यानी इतने पुण्यवान जीव के लिए भी कैसी कैसी अंतराय कर्म आए, इतना पुण्य होने के बाद भी दीक्षा में फिर 1.5 महीना, और उसमें भी इतनी तबीयत खराब, इनकी इतनी तबीयत खराब, पूरा ये चेहरा, पूरा नर्वस सिस्टम, मुंह खुल नहीं रहा था, आहार जा नहीं रहा था। अब कैसे इनको दीक्षा दे? नहीं, इतनी दृढ़ता थी
ये डेट तो जाएगी नहीं, शरीर जाएगा तो जाएगा, मृत्यु आएगी तो आएगी, समाधि हो जाएगी, पर ये डेट हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। 1.5 महीने का तंत्र है। तात्पर्य ये कहने का कि ये जो अनुपम संयम का भाव हुआ है, संयम मिला है, ये बहुत पुण्य से मिला है। यदि संयम नहीं ले पा रहे हो तो ये समझना नहीं कि मेरी भावना नहीं है, पुण्य नहीं है आपके पास। जितना जितना पुण्य था उतना तो आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके गंवा दिया। ये मिला है, अब ये नहीं करोगे तो आगे फिर क्या होने वाला है ये आप देखना। भैया अभी इस जीवन में संयम धारण करके इसको आगे बढ़ाना है। आगे 68 नंबर। क्या मिलने वाला है इससे? ये संयम अंगीकार कर लिया, संयम धारण कर लिया, बाह्य से वृत्ति भी हो रही है, तो क्या होने वाला है? वृत्ति ही अतुला। वृत्ति यानी विरक्त होना, यानी किससे विरक्त होना है? इंद्रियों के विषयों से। त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त होना है और विषयों से विरक्त होना है। विषयों में उपयोग ही ना जाए, इतना समय ही नहीं मेरे पास कि विषयों की तरफ देखूं भी मैं, या मेरा मन भी उधर जाए। यानी अतुल रूप से, यानी अनुपम रूप से विषयों से विरक्ति होना। शास्त्रे चिंता, शास्त्र ने श्रुत का अभ्यास, वहां से विरक्त हुए, समय बचाओ, फिर क्या करना है? श्रुत का अभ्यास, श्रुत का ही चिंतन करना है। तथा करुणा परा, और उत्कृष्ट दया। पर ने उत्कृष्ट दया, किसके ऊपर दया? दूसरे जीवों के लिए, दूसरे जीवों पर दया। किस पर? अपनी निज आत्मा के ऊपर दया। कैसी दया? उत्कृष्ट दया उसी को कहा कि ऐसे मेरे विभाव रूप परिणाम ना हो जिससे मेरी आत्मा का घात हो। अपनी आत्मा में उत्कृष्ट दया और सदैकांत ध्वांत प्रपंच विभेदनी, और जो एकांत रूप मिथ्यात्व अंदर बैठा हुआ था, उसके एकांत रूपी ध्वांत यानी अंधकार के विस्तार को भेदने वाली, विशेष रूप से भेदने वाली, नष्ट करने वाली, जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार मेरे अंदर बैठा हुआ था एकांत का, उसको भेदने वाली मति ही बुद्धि। अब कैसी बुद्धि हुई कि वो नहीं, जो शाश्वत, जो एक जिनागम में बताया हुआ जो मेरे आत्मा है उसी के कल्याण में लगना है। और जो अन्य एकांतवादी या एकांत बुद्धि जो मिथ्यात्व था उसका नाश करने वाली ऐसी बुद्धि प्रकट हुई है। अनशन तपश्चर्या कैसे किया? पहले तो विषयों से विरक्ति हुई, शास्त्र का अभ्यास हुआ, करुणा हुई और मिथ्यात्व का नाश। उसके बाद अनशन तपश्चर्या, अनशनादि तपश्चर्या यानी अनशनादि बाह्य तप और अंदर के अंतरंग तप, ये करते हुए च अंते, और अंत में समाधि। यथा उक्त विधान था, जैसा शास्त्र में, जैसा जिनागम में जिस विधान से कहा गया है ऐसी समाधि ग्रहण करना। अंते यानी इतना सब करके भी आता है ना, बोधि समाधि, स्वात्मोपलब्धि, शिव शोक सिद्धि, ये सब क्रम है इन शब्दों का, ऐसे रोज पढ़ते हैं। बोधि, सबसे पहले क्या हो? मुझे ज्ञान,
निज का भान हो जाए, बोधि, फिर उसके बाद समाधि, बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि, बोधि समाधि, समाधि परिणामों की विशुद्धि पूर्वक, बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि, और अपनी आत्मा की उपलब्धि हो जाना, प्राप्त हो जाना। अभी चल रहा था विषय, मेरे जीव द्रव्य के अलावा जितने भी द्रव्य हैं बाहर में, चेतन अचेतन सब पर हैं, ऐसे अपने जीव द्रव्य की उपलब्धि हो जाना, वही तो स्वात्मोपलब्धि है। तो बोधि समाधि स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। एक बार भी ऐसा लगता है कि शायद अभी तक हमारी समाधि नहीं हो पाई, पूर्व भवों में भी यदि हमारी सम्यक समाधि हो गई होती तो शायद अनेक भव धारण करने नहीं पड़ते। तो अभी इस पर्याय में हमारी इस भव में सम्यक समाधि हो, समाधि का साधन बने, तभी ये जीव का कल्याण हो सकता है। सम्यक रूप से यथा उक्त विधानत, जैसे आगम में कहा गया है उसी विधान से हमारी समाधि हो। भवति महताम न अल्पस्य इदम फलम तपसह विधे, इन सब का न अल्पस्य इदम फलम, इन सब का फल अल्प नहीं है। यदि हम ये सब करते हैं, क्या विषयों से विरक्ति हो जाए हमारी, शास्त्र का अभ्यास हो, शास्त्र के अभ्यास में लग जाएं, जीवों पर उत्कृष्ट दया करें, अपने आत्मा के ऊपर भी दया करें, और एकांत के नाश करने वाली हमारी बुद्धि, अनशन, तप और समाधि, ये सब बहुत बड़े फल को देने वाली है। इस प्रकार से किया हुआ तप, इस प्रकार से किया हुआ मनुष्य पर्याय में साधन, ये बहुत बड़े फल को देने, बहुत ही महताम, इनका बहुत बड़ा फल होता है, बहुत। अब क्या फल मिलना है? अब तो बस इस जीव का कल्याण करने की भावना करनी है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। तो आचार्य भाव भगवंतों ने वो साधन बताए हैं। सुबह प्रवचन सार में भी चल रहा था कि मोह और राग द्वेष, ये तीन भूमिका है। पहले हमें मोह का नाश करना है। मोह का मतलब दर्शन मोह का, दर्शन मोह का यानी वस्तु के विषय में जो हमारी विपरीत मान्यता है। जैसे प्रश्न आया था सुबह कि वस्तु तो सब जगह है, और सब जगह वस्तु है तो राग द्वेष होना स्वाभाविक है। नहीं, वस्तु के रहने पर भी राग द्वेष होना आवश्यक नहीं है। वस्तु राग द्वेष का कारण नहीं है, मेरे स्वयं के परिणाम वस्तु में राग द्वेष के कारण है। यदि वस्तु राग द्वेष का कारण होती तो अभी सर्दी चल रही ना, अभी ठंड का समय है, तो आपको स्वेटर वगैरह वोलन राग का कारण है, उससे राग होता है ना कि पहन लो चलो। और वही स्वेटर यदि अभी गर्मी आएगी मई जून की, क्या करोगे? उसको कपाट में बंद करके रख दोगे, इसकी तो जरूरत नहीं अभी 4 महीने 6 महीने, तो उससे द्वेष हो गया। फिर नहीं, वस्तु राग द्वेष का कारण नहीं है, हमारे इष्ट और अनिष्ट परिणाम वस्तु के प्रति, ये मुझे उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, ऐसे भाव हमारे वस्तु के प्रति राग द्वेष के कारण हैं। तो इस तरह के राग द्वेष के कारणों को, इंद्रियों के विषयों में हम अपने को राग द्वेष कर रहे हैं, जो कि किसी तरह से भी वे उपयोगी नहीं है। आहार करना पड़ रहा है, जब भी जाते हैं आज फिर उठ के जाना पड़ रहा है, इतना 2 घंटे वेस्ट होंगे, इतनी देर में तो 4 श्लोक लिख लेते। यहां से निकलते हैं तो ऐसा लगता है आज फिर उठना जाना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात तो क्या है, आज फिर इन श्रावकों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, आज फिर ये भिक्षावृत्ति करनी पड़ेगी। ऐसा तो अनंत शक्ति का धारी होने के बाद भी इनके साथ में, इनके सामने ऐसा कर। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से पूछा था एक आदमी ने कि महाराज जी,
आप पैदल चलते हो, ट्रेन तो चलती है ना, ट्रेन में तो 1000 आदमी बैठते हैं, तो उसमें जितना पाप होगा वो हजारों के शेयर में बट जाएगा, तो आप ट्रेन से चला करो। तो आचार्य श्री ने क्या उत्तर दिया कि भैया ये पेट है, यदि ये नहीं होता तो हमें तुम्हारे सामने इस भी करने की जरूरत नहीं थी। यानी ये अपरिहार्य है, ऐसा लगता है, इसके बिना रह नहीं सकते, शरीर की स्थिति भी इसके बिना नहीं रह सकती। यदि शरीर की स्थिति इसके बिना रह सकती तो आपके सामने हमको यो करना पड़ रहा है, ये भी करने की जरूरत नहीं होती, हमें इसकी भी जरूरत नहीं थी। तो जब इतना अपने करीब आ जाओ, इतने अपने आत्मा के पास आ जाओ कि मुझे इस संसार में अब कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा इनका कुछ भी संबंध नहीं है, मेरा किसी भी एक परमाणु से भी मात्र से कोई संबंध नहीं है, ऐसा करते करते अपने उपयोग को अपने आत्मा के साथ संलग्न कर लोगे तो बाह्य द्रव्य आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब उन बाह्य द्रव्यों में ये मुझे हितकारी है, मुझे अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए, ये ऐसी भावना रहती है, तभी वो कहते हैं कि वस्तु ने मुझे राग द्वेष करा दिया। वस्तु तो कभी राग द्वेष नहीं कराती, हमारे इष्ट अनिष्ट परिणाम ही उस वस्तु में राग अथवा द्वेष के कारण होते हैं। नहीं चाहिए मुझे वो वस्तु, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ऐसी परिणति अपनी बन जाए और अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक अपना उपयोग अंतर्मुखी हो जाए, जो उपयोग अभी 24 घंटे बहिर्मुख चल रहा है, कितनी देर अंदर आ पाते हो? 24 घंटे में कितनी बार आत्मा की याद आती है? बहिर्मुख रहते हैं 24 घंटे। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई, 24 घंटे में से 1 मिनट भी हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इतना सब आज आपको साधन मिला है, यदि ये अब कार्य कर लिया तो आगे जो पर्याय मिलेगी वो बहुत उत्कृष्ट होगी और शीघ्र ही इस संसार से विदाई हो जाएगी, ये आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त कर लेगी। तो इस भाव में करने योग्य यही है, शीघ्र ही संयम धारण करो और इस मनुष्य पर्याय को सफल करो। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे धो देव भजो। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यन कुर्मेन सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना समितम श्री श्रुत भक्ति का सरगम करो।